घर से कुछ दूरी पे एक मंदिर है, वहाँ पे जाती है पूजा पाठ करने के लिए और अचानक घर आती है और घर आने के बाद गायब हो जाती है। और 6 दिन हो चुका है इस घटना को और 6 दिन में लड़की बरामद नहीं होती है। चलिए माता पिता से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, आखिर कौन वो लड़के थे, आखिर कौन थे कि इस तरह से लड़की को गायब करवा देते हैं और लड़की जो है अभी तक बरामद नहीं हुआ है। क्या हुआ है, कहाँ गई है आपकी बच्ची? वो पूजा करके घर आई। घर के बाद में जो है 2-3 घंटे के बाद मैं नदी चले गया जी। नदी जब जाने के बाद में जब मैं नदी से रिटर्न आया तो मेरी बच्ची जो है गायब हो गई थी। मैं घर में ढूंढा, पूरे बस्ती ढूंढा। 12 बजे रात में मैं महापुरा धाम गया। वहाँ पे मैंने कोई रिश्तेदार क्या उसका लड़का का था, उसके पास गया तो बोला मेरे पास में नहीं आई है, उसे कहीं और छुपा के रखा था। मैंने वहाँ से फिर 12 बजे रात में 2 मोटरसाइकिल के साथ में मैं घर में रिटर्निंग आया। रिटर्निंग आने के बाद में सुबह में फिर मुझे पता चला कि लड़की सहरसा में है। तो मैंने सहरसा गया। सहरसा जाने के बाद में पता लगे कि वो कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार है। तो फिर मैंने कोर्ट का एक रूम में छान दिया, दोनों पति पत्नी। छानने के बावजूद फिर पता लगा कि वो कहीं बाहर निकलने वाली है। तो फिर मैंने स्टेशन गया, रेलवे प्लेटफार्म टिकट कटा के दोनों मियाँ बीवी मैंने प्लेटफार्म के पूरे प्लेटफार्म में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक का मैं क्रॉस किया। 2 गाड़ी लगी हुई थी, एक तो मधेपुरा टू अमृतसर था, एक मधेपुरा टू बांद्रा था। बम्बई की 2 गाड़ी लगी थी। मैं आप जितना हो सके अपनी बच्ची को ढूंढने का प्रयास किए, लेकिन वो बच्ची जो है नहीं मतलब कि मिली। अच्छा, कौन ऐसे व्यक्ति हैं, पता चला कि आपकी बच्ची को कौन जो है लेके चले गया है? हाँ, जयराम चौधरी का बेटा है, अंकित कुमार नाम है लड़का को। अच्छा, कैसे इन दोनों का मुलाकात हुआ, कुछ पता चला? पता चला वो पहले से ही पढ़ाई में ही दोनों को प्यार मोहब्बत चल रहा था। अच्छा, कितने क्लास में आपकी बच्ची पढ़ती थी? मैट्रिक में वो जो है ना फर्स्ट डिवीज़न से पास की है। इंटर में उसका एडमिशन करवाए। उसके बावजूद जो है मैं प्रदेश में था, प्रदेश से मैं घर आया हूँ। लड़का कौन क्लास में? लड़का भी मैट्रिक में था? लड़का मैट्रिक में नहीं है या है, इस चीज़ का मुझे जानकारी। लड़का का घर यहाँ आपके घर से कितने दूरी पे है? बस मेरे घर के पीछे है। अच्छा, ये देख सकते हैं इनके पिताजी के कहने के अनुसार लड़का लड़की एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों में प्रेम प्रसंग होता है। और प्रेम प्रसंग में लड़की चौथी सोमवारी दिन पूजा पाठ करने के लिए जाती है और घर आती है और घर आने के बाद उस लड़का के साथ चले जाती है। हालांकि इनका माता पिता का कहने का है। और चलिए माँ है, माँ से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। और माँ का ये कहना है कि हम बीमार थे और हमारी बच्ची हमको न देख करके अपने प्रेमी के साथ चले गई। क्या नाम है? इंदू देवी जी। क्या हुआ था, क्यों आपकी बच्ची आपके घर से चले गई? सर हमरा मालूम नहीं रहे। बच्ची कल के हम चुंदरी चढ़ेबे गए मंदिर पूजा करके ले चुंदरी चढ़ाए के। हम कहलिए बेटी के की चढ़ेली? कल के रसगुल्ला चढ़ेलिए। बस इतना बात बोल। इतना बात के बाद हम गरीब लोग छी चल गए जरना ले। कहलिए बेटी घर में छे। हम जरना ले के लिए हम खाना खाए के सुत रहिए। हम कहलिए बेटी घरे में छे। बस बेटी कखनी गए लेकिन ई मालूम नहीं छे। मालूम नहीं है लेकिन गए कौन लेके गया है या पता है? हाँ वो पता। अच्छा, जो लेके गया है तो उनसे बात हुआ कि बरामद क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारी बच्ची को क्यों नहीं लौटा रहे हैं? बात हुआ उनसे? नहीं, वो लड़का से बात नहीं हुआ है। लड़का की चाचा लड़का के चाचा और पिताजी से बात हुआ होगा ना? पिताजी उसकी मम्मी मेरे समक्ष में नहीं आता है। मम्मी से बात की है तो बोला आपकी बेटी जो है ना ठीक ढंग से है, आप टेंशन मत लीजिए। हम कहें जब ठीक ढंग से है, मैं मानता हूं कि तुम्हारी लड़का ने शादी कर लिया तो उसमें भी मैं सक्षम हूं। शादी जब कर लिया तो फिर दोबारा उसको अपने घर में तुम लाओ, वो मुझे भी मेरे भी घर में आएगी और तुम्हारे घर में भी जाएगा। तो मुझे जो है ना ये टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। यदि वो नहीं आता है तो मेरा तो टेंशन बढ़ा ही रहेगा। इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो मैं लास्ट में जो है मैं आगे चल के कोई तरह की बात यदि कर दूं तो फिर तुम भी आफत में पड़ जाओगे। मैं आफत से बचाना तुम्हें भी चाहता हूं। मैं अच्छा, आप चाहते हैं कि अपनी बच्ची का शादी एक ही गांव में, एक ही मतलब कि एक ही गांव में मतलब कि पड़ता है ना वो लड़का का भी घर। तो आप चाहते हैं कि एक ही गांव में शादी अपनी बच्ची का कर दें? मैं सर चाहता हूं यदि मेरी बेटी उसको चाहता है,
उससे वो खुशी रहना चाहती है तो मैं उसके साथ शादी भी करने के लिए एग्री हूँ। मैं उससे खिलाफ कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं शादी उसी लड़का से करूंगा। क्यों कि जब मैं सारा समाज जान गया कि इसकी लड़की को वो भगा के ले गया है तो मैं दूसरी जगह उसको शादी कर नहीं सकता हूं। क्यों दूसरी जगह शादी करूंगा तो कोई तरह की यदि बात विचार हो जाएगी तो फिर मेरे तो बेटी से तो हाथ धोना पड़ेगा। अच्छा, सुनने में यह आ रहा है कि आपकी जो बच्ची थी वह बालिग है और जो लड़का लेके गया है वो नाबालिग है। नहीं, मुझे तो कल में पता चला है कि लड़का की उम्र 21 है, मेरी बेटी की उम्र जो है 18 है। अच्छा, दोनों बालिग हैं जी। अच्छा, लड़की के भाभी से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आखिर इस विषय में क्या उनको पता था? अच्छा, क्या हुआ था? आपकी ननद जो है वो कैसे आपके घर, मतलब कि आपके रहते हुए भाग गई? हम नहीं देखे पर घरे में थी। घर में थी? अच्छा, कैसे हुआ, कैसे सूचना प्राप्त हुआ कि हमारी ननद जो है वो फरार हो चुकी है? एक ही गांव के लड़के से प्यार होती है, एक ही क्लास में पढ़ता है, कैसे पता चला? नहीं मिला तब पता चला। नहीं मिला तब पता चला। अच्छा, कितने दिन से गायब है वो लड़की? 6 दिन से। 6 दिन से। अच्छा, आप लोग पता करने का प्रयास नहीं किए? किए। अच्छा, ये देख सकते हैं एक भाभी जो है कहीं न कहीं घर पे। अच्छा, आप घर पे मौजूद थे जिस दिन लड़की गई थी? उस दिन आप यहाँ पे थे? हाँ थे। आपके रहते हुए कैसे फिर चले गई इस घर को छोड़ करके? कोई जाती है तो बता के थोड़ी ना जाती है। हम उस दिन कहाँ गई थी? मंदिर से आई, बस घर से पता। अच्छा, मंदिर से आई थी। जब मंदिर से आई थी और मंदिर आने के बाद आपसे बातचीत हुआ था? नहीं हुआ था। अच्छा, उस लड़का के बारे में जिक्र करती थी आपसे? क्योंकि आप भाभी हैं, माँ के बाद जो है भाभी को ही बताती है। नहीं बताती थी कुछ ना। नहीं बताती कि हम किसी के साथ अफेयर भी चलता है? नहीं चल बताती। अच्छा, तो फिर अचानक तो कैसे हो गया? अचानक कैसे हो गया? ये सब बारे में हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं? अच्छा, जिस लड़का के साथ भागी है उसके बारे में जानते हैं? उससे बातचीत होता है आपको? नहीं। हाँ? नहीं होता है। कहाँ का लड़का है वो लड़का? ये बगले का। बगल का है? मतलब बगल का है तो आता जाता होगा ना। क्या नाम था लड़का का? अंकित। अंकित कुमार। हाँ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हमारी ननद जो है वो उस लड़का से शादी करे? अब जब चली गई उसके साथ तो अब उसी के साथ होगा शादी। अच्छा, आपको यह संदेह होता है कि 6 दिन हो गया है और कहीं ना कहीं लापता है, पता नहीं शादी किया है कि नहीं किया है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, तो आपको लगता है कि कुछ और हो चुका है या मर्डर वर्डर हो चुका है? नहीं, मुझे तो ये पता लग रहा है कि वो दोनों कोर्ट मैरिज कर ली है। नहीं सर, कहीं पर हाँ। सही है, वो हमको लगता है कहीं पर सही है। सही है जी। अच्छा, कहीं पर सही है। क्या लड़की फ़ोन किया परसों? लड़की से बात हुआ है? सर हमने बात की, हमको अच्छा, ननद से बातचीत हुआ? इधर फोकस करो ना। हाँ, वही बात किया मेरा पति बात किया है? आप बात नहीं किए? नहीं। आप उनसे नहीं पूछे कि क्यों चले गए? एक तरह से समाज परिवार का ना बना रहे थे तब फोन आया तो वही बात किया। हाँ, हम खाना बना रहे थे तब फोन आया तो वही बात किया। हाँ। अच्छा, अभी तक बात हुआ है 6 दिन में? नहीं, बस एक ही दिन हुआ था बात। एक ही दिन हुआ था? हाँ। अच्छा, ये देख सकते हैं लड़की की भाभी है और कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लोग जो हैं कहीं ना कहीं सदमे में है। सदमे में इसलिए है कि 6 दिन हो जाता है और 6 दिन में कहीं ना कहीं अभी तक इस चीज़ पर लड़की से बातचीत हुआ है और कहाँ है, किस जगह है, ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। और गांव ग्रामीण के लोग जो हैं इन्हीं को गलत ठहराते हैं। अच्छा, गांव ग्रामीण आपको गलत क्यों ठहराते हैं? इसलिए वो बोलता है कि बेटी को पढ़ाया लिखाया, ये आगे मन को जो है बढ़ा दिया। ऐसा कोई भी पिता नहीं है कि बेटी को पढ़ाने लिखाने के बावजूद जो है मन को आगे बढ़ाता है। बाप माँ ये भी सोचता है कि मेरी बेटी अच्छी घर में जाए, अच्छा से वो अपना जो है शिक्षा प्राप्त करे। और आगे मैं क्या आपको बताऊं? ये देख सकते हैं कैसा मामला समाज में आए दिन जो है प्रेम प्रसंग का मामला आए दिन बिहार में बढ़ ही रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। और इस प्रकार जो है एक ही गांव में अगर एक ही कास्ट में अगर अड़ोसी पड़ोसी में ही अगर शादियां होने लगे तो समाज में विकास नहीं विनाश आएगा। और कहीं न कहीं ये लोग गरीब हैं। और अच्छा, वो लोग मतलब कि कैसे परिवार हैं, किस टाइप के परिवार हैं? परिवार वो लोग भी जो है गरीब परिवार का वो भी आदमी है। वो कोई ज़्यादा अमीर नहीं है ना हाई फाई है, वो भी मेहनत करता है तो अपने बाल बच्चा को प्रतिपाल करता है। और इससे ज़्यादा क्या कुछ नहीं है। चलिए, हम लड़का के परिवार से भी हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, आखिर क्या कुछ करना चाहते हैं, आखिर क्या हुआ था
और क्यों लेके चले गया, और लड़की अभी तक कहीं ना कहीं बरामद नहीं हुआ। हालांकि इतने गरीब हैं कि थाना में अभी तक आवेदन नहीं है। अच्छा, यह जो आप उस लड़के पे आरोप लगा रहे हैं कि बोल रहे हैं वही लेके गया है, तो किसी के दबाव में भी आप बोल रहे हैं? नहीं, किसी के दबाव में नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, मैं हकीकत में बता रहा हूँ कि लड़का वही लेके गया है। क्यों उसकी माँ से जब मैंने बात किया तो बोला मेरी पत्नी को जो आप टेंशन मत लीजिए, दोनों शादी कर लिया है, कहीं भी जो है अच्छा ढंग से वो रह रही है। तो मैंने उसको तो आप उनसे बात बोले नहीं कि अगर लड़की गई है तो उनका पता एड्रेस बता दीजिए, हम जाके लड़की से बात कर लेंगे? नहीं, वो नहीं बता रही है। अच्छा, वो नहीं पता नहीं बता रही है कि फलना जगह है, चिलना जगह है। यदि वो पता बताता तो मैं दोनों को स्वयं मैं आधार के ले आता घर, पर वो इस चीज़ को छुपा रही है। मैंने उसको बताया कि यदि तो वो शादी दोनों कर लिया है तो मैं इसमें भी सक्षम हूँ, ठीक है। मुझे भी इच्छा है कि मेरी बेटी जिसको पसंद किया वो सदा उसी के पास में रहे, बशर्ते रहने के बावजूद भी जो है वो मेरे आमने सामने तो आ जाए, ताकि मेरा जो है शंका वो समाप्त हो जाए। मैं ये दुनिया के पास में ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। ये चीज़ को मैं उससे मांग कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं कैसा मामला बिहार में आ रहा है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे प्रेम प्रसंग के बारे में और ऐसे प्रेमी जोड़ी के बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे थे प्रमुख बात रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।